हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। स्टूडेंट्स, एक सवाल, क्या 40% मार्क्स से टॉप आईआईटी में एंट्री मिल सकती है? कट ऑफ तो हमें लगभग इसके आसपास ही नज़र आता है, तो क्या इन मार्क्स के साथ हम आईआईटी पहुंच सकते हैं? द आंसर फॉर दिस इज ऑब्वियसली नो। आपको अगर आईआईटी जाना है तो 40% से तो हमें कई ज़्यादा मार्क्स चाहिए। आप लोग के साथ में स्कूल में होता था, स्कूल में एग्जाम्स में हमारा जो कट ऑफ परसेंटेज होता था दैट वाज लाइक 35-40%। बट आप सारे के सारे मेहनत करते थे क्लास में टॉपर्स आने के लिए, रैंक 1 2 3 टॉप 5 में आना। 90s में आप स्कोर करते थे, तब जाके आप बोलते थे कि हाँ भाई, हम तो हमारे क्लास के टॉपर्स हैं। वैसे ही याद रखना है, एग्ज़ाम बहुत सारे स्टूडेंट्स देने वाले हैं हमारी पूरी कंट्री से। बहुत सारे लोग शायद क्वालिफाई भी हो जाएंगे, बट अगर आपको आईआईटी पहुंचनी है तो 40% से तो कितना आपका आइडियल स्कोर होना चाहिए? तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कट ऑफ पता हो कि भाई कट ऑफ कितनी जाती है कैटेगरी वाइज। अगर हम देखेंगे बच्चों, तो अब तक आईआईटी जाम का जो एग्ज़ाम है उसका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम आती है। आईआईटी जाम बीटी का जो एग्ज़ाम होता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपको एमएसक्यूज़ पूछे जाते हैं, आपको एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, आपको एनएटी पूछा जाता है। एमसीक्यूज़ में भी आपके नेगेटिव मार्किंग होते हैं, एमएसक्यूज़ एनएटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। इन तीनों पैटर्न के आपको 60 क्वेश्चंस मिलते हैं जो कैरी करते हैं 100 मार्क्स। तो यू हैव सम 1 मार्क क्वेश्चंस एंड सम 2 मार्क क्वेश्चन। तो अगर आपको ये 100 नंबर है टोटल, इसमें से आपने 40 के आसपास ला ली तो शायद आप क्वालिफाई कर जाओ। ये कट ऑफ हमारा चेंज होता है बिकॉज इन द ईयर 2024 पेपर बहुत इजी था, इजीएस्ट पेपर था आपके आईआईटी जाम का अब तक का। तो इसलिए उस साल का कट ऑफ आपका 44.46। बट ट्रस्ट मी, अब तक उसके पहले आप देख सकते हो कोई भी कट ऑफ ने 40% को भी क्रॉस नहीं किया था। इसका मतलब पेपर का डिफिकल्टी लेवल तो काफ़ी अच्छा होता है। आपको एग्जाम से क्वालिफाई करनी है तो आप 40s में अगर आप लेके आते हो तो शायद क्वालिफाई हो जाओगे। बट अगर आपको आईआईटी जाना है, फॉर दैट यू शुड बी टारगेटिंग एटलीस्ट 70 to 75 मार्क्स। आप लोगों ने टारगेट करना चाहिए कम से कम 70 to 75 मार्क्स, तब जाके आपके चांसेस बढ़ेंगे आईआईटी जाने के। इसके अलावा अब देखो, ये स्कोर भी हमारा चेंज हो सकता है। आपका पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है उसके हिसाब से 60s में भी आईआईटी मिल सकती है, 70s में भी मिल सकती है, 80s में मिल सकती है। उस साल के पेपर पे डिपेंड करेगा। बट आपको अपना बेस्ट देना है, ट्राई करें कि इस पर आप स्कोर कर सको। ठीक है, एमसीक्यूज को ध्यान से सॉल्व करें ताकि आप नेगेटिव में नंबर को ना गंवा दो। एमएसक्यूज एनईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो उनको आप अच्छी से पूरा सॉल्व कर सकते हो। आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम में बच्चों टाइम आपके पास में काफ़ी सारा होता है, तो टाइम इज नॉट ए लिमिटिंग फैक्टर देयर। तो आप आराम से हर क्वेश्चन को सोच समझ के आंसर कर सकते हैं। तो ये कट ऑफ याद रखें, कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आपने 45% लाया तो आपको आईआईटी खड़गपुर मिल जाएगी, नहीं। आपको आईआईटी जाना है तो उसके लिए आपको फिर इस रेंज में स्कोर करना होगा। बट हाँ, अगर आपका स्कोर सपोज 50s में है तो शायद आपका फर्स्ट राउंड में आपको कोई आईआईटी ना मिल जाए, बट धीरे धीरे जो है हम लोग के जब सेकेंड राउंड थर्ड राउंड वगैरह होगा, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, तो फिर वो अगर उनको गैट के थ्रू कोई कॉलेज मिल रहा है जो उनको चाहिए था, किसी को सीयूईटी के थ्रू कोई कॉलेज मिल रहा है, तो कभी कभी स्टूडेंट्स उस तरफ से भी एडमिशन ले लेते हैं। तो आईआईटी की सीट एम्प्टी भी हो सकती है आफ्टर अ सर्टेन टाइम। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर आपका स्कोर किस में है, शायद उस साल जो है 60s में आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल पाया था, बट आफ्टर सम टाइम हो सकता है कि आपको भी वहाँ पे एडमिशन मिल जाए क्योंकि किसी ने एडमिशन रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर। तो गिव योर बेस्ट, ट्राई टू स्कोर एज मच मार्क्स एज पॉसिबल। पेपर इजी आएगा, सबके लिए इजी रहेगा। पेपर डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरीके से सोच के कम से कम 70 to 75 टारगेट करें, क्योंकि 40% से शायद कट ऑफ क्लियर हो जाए, बट आईआईटी तो बिल्कुल नहीं मिली। तो जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी के लिए हम एक न्यू बैच लेके आ रहे हैं 14 अक्टूबर से। ये स्टार्ट होने वाला है 14 अक्टूबर से, जो टारगेट करेगा आईआईटी जैम 2026। आराम से 1 साल तक पूरा पढ़िए कोर्स, प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन कीजिए, एंड यू विल बी डन फॉर योर एग्जामिनेशन। सिमिलरली जो गैट बी 2025 के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी एग्ज़ाम होने वाली है अप्रैल के महीने में, आप सारे स्टूडेंट्स भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो गैट बी की।
आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है IIT एग्जाम की, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट फॉर एनी इन्फॉर्मेशन। जाके देखो पेपर का पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ कितना होता है, क्या है पेपर का एनालिसिस। आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक पे हमें कितना टाइम देना है, क्योंकि जितना इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से ज़्यादा वेटेज है, आपको उनको तो 100% करना है। जहाँ वेटेज कम है, अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं बच रहा है, नहीं हो पा रहा, तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। बट अदर देन दैट यू शुड बी कम्प्लीटली अवेयर ऑफ दी पेपर एनालिसिस कि भाई बायोकेमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कितने हैं, माइक्रोबायोलॉजी से कितने हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। डू शेयर दिस न्यूज़ विथ योर फ्रेंड्स। बताइए उन्हें कि उन्हें कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए। स्टडी विथ अस, लर्न विथ अस, गेट अ सिंगल डिजिट रैंक एंड गो टू अ गुड। See you all soon. Have a great day. Very happy learning.